हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आपकी पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है अगस्त 2023। आप लोगों की लव लाइफ में क्या हो सकता है अगस्त 2023 में। इसके अलावा आज मेरी ये भी कोशिश होगी कि अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड भी कोई मैसेजेस आते हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। वैसे तो आप लोगों को पता है कि चैनल हमारा जो है वो कम्प्लीटली फोकस्ड है रिलेशनशिप्स को लेकर, लव लाइफ को लेकर। लेकिन आज कोई एक्स्ट्रा मैसेज भी अगर आएगा रीडिंग में तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो बेसिकली हम देखेंगे ये कि आपकी लव लाइफ 2023 अगस्त में कैसी रहेगी, क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में। अगर आप सिंगल हैं, आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है। और शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। कभी ये ना समझें कि ये जो भी इस रीडिंग में बताया जा रहा है ये 100% है। 100% गारंटी इस दुनिया में किसी भी चीज़ की नहीं है। और हमेशा अपनी इंट्यूशन को यूज़ किया करें। ओनली डिवाइन नोज़ कि आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन क्या है, जिसे भी आप अपना डिवाइन सोर्स समझते हैं। ओनली डिवाइन नोज़ कि फाइनली क्या होना है आपकी लाइफ में। सो अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखिएगा। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, जितने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं, थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने अभी अभी मुझे सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने शुरुआत से किया हुआ है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी दुआएँ हैं मेरी तरफ से। एंड आई रियली होप कि आपका जो अब नया मंथ शुरू होने जा रहा है, ये बहुत अच्छा रहे आप लोगों की लव लाइफ के लिए, ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहे। ब्लेसिंग्स आएँ ढेर सारी आप लोगों की ज़िंदगी में। सो अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी ये रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 कार्ड्स भी रखे हैं ऑप्शंस के लिए मैंने, और लेटर्स भी कुछ बना के रखे हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका, अगर आपके पार्टनर भी हैं और आप देखना चाह रहे हैं उनके नेम इनिशियल से, तो आप देख सकते हैं, अपने नेम इनिशियल से भी देख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप अपने नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। सो अगर आप सिंगल हैं तो ऑब्वियसली आपका जहाँ नेम इनिशियल आता है आपकी रीडिंग उसमें होगी। सो बाकी अगर आप कार्ड से सिलेक्शन करना चाहते हैं, इनसे नहीं करना चाहते हैं, तो आप कार्ड से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मैजिशियन कार्ड, ऑप्शन नंबर 2 है ये स्ट्रेंथ कार्ड, एंड ऑप्शन नंबर 3 है एम्प्रेस कार्ड। 1, 2 एंड 3 तीनों के टाइम्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया द मैजिशियन कार्ड के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि अगस्त 2023 आप लोगों की लव लाइफ के हवाले से कैसा रहेगा। ओवरऑल ये मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या होने वाला है, कोई न्यू लव आने वाला है या नहीं, सब हम जानेंगे। सो देखते हैं क्या होने वाला है अगस्त 2023 में। आपकी पास्ट से कोई आने वाला है, कोई नया इंसान आने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो क्या होगा। वी हैव होप नंबर 17। सो बड़ा होपफुल, बड़ा पॉजिटिव स्टार्ट होने वाला है। अभी देखते हैं हमारे पास आगे और क्या आता है। ये नंबर 17 है, 7 + 1 8। नंबर 8 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 इन्फिनिटी सिंबल भी है, इन्फिनिट होप, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बड़ा मेजर होने जा रहा है। मे भी कुछ चीज़ें जिनके बदलने का आपको बिल्कुल भी यूं कह लें कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कुछ चीज़ें बदलेंगी आपकी लाइफ में, वो चीज़ें बदलने वाली हैं। कुछ चीज़ें नेगेटिव जिनसे आप मूव ऑन करने वाले हैं। हो सकता है कि आप एक पुराने रिलेशनशिप से निकल कर किसी नए रिलेशन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपका यही रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होने वाला है जिसमें आप ऑलरेडी हैं, और काफ़ी होप है आपके दिल में इस रिलेशनशिप को ठीक करने के हवाले से। सो यही रिलेशनशिप भी ठीक हो सकता है, इसकी ये पॉसिबिलिटी भी है। लेट्स सी व्हाट मोर।
क्या हो सकता है अगस्त 2023 में? दो कार्ड्स हमारे पास आ गए. सो हमारे पास आ गया है ट्रूथ एंड देन ट्रायम्फेंट सक्सेस. सो ओवरऑल जो एनर्जी यहाँ पर है वो होप की है. ट्रांसफॉर्म हो रही हैं चीज़ें, बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं. आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं. आपकी सक्सेस नज़र आ रही है. एंड आई फील कि सक्सेस आपकी बात की, मुझे लग रहा है कि जैसे आपकी बात की कदर नहीं हो रही थी, आपके लफ्ज़ों की कदर नहीं हो रही थी, आपके लफ्ज़ों की कदर हो रही है, आपकी सच्चाई की कदर हो रही है, सच्चाई की जीत हो रही है. आई फील कुछ चीज़ें आप किसी को रियलाइज़ करवाना चाह रहे थे जो नहीं हो रही थी, एंड अब फाइनली वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपने ये सोच लिया है कि आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, और अगर आपकी इस सच्चाई को कोई नहीं मानेगा तो आप वॉक अवे कर जाएंगे, आप मूव ऑन कर जाएंगे. सो आई रियली फील कि ये जो आपकी स्ट्रेंथ है, इस आपकी एनर्जी की वजह से आपकी सक्सेस हो रही है, आपको सक्सेस मिल रही है. सो ओवरऑल आई फील के सक्सेस का मंथ होने वाला है अगस्त 2023 आप लोगों के लिए. आप केओस नेगेटिविटी से मूव ऑन कर रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं, सक्सेस की तरफ आ रहे हैं. लेट्स सी अभी हमारे पास टैरो से क्या आता है. सो ये नंबर्स देख लीजिए आपसे किस तरह से रेजोनेट कर रहे हैं. सो आई रियली फील ये जो मूविंग ऑन है, ये लिटरली ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंसान से ही मूव ऑन करें. ये एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हैं आप. इसका ये मतलब भी है कि आप नेगेटिव एनर्जी से निकल के पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ रहे हैं, अपने आप को पहचान रहे हैं. जो पहले बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे थे, हारा हुआ फील कर रहे थे, अब आप महसूस करेंगे कि आप अपनी सच्चाई में ताकतवर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और आपको कहीं पर कोई झुकने की ज़रूरत नहीं है. अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने बिलीव्स को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है. आई फील मेजर रियलाइजेशन हो रही है. ये आपकी एनर्जी है. देखते हैं और क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में अगस्त 2023 में. ये भी हो सकता है कि कोई सच्चाई आपके सामने रिवील होने वाली है. हो सकता है कि कोई चीज़ जो आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई थी वो आपके सामने रिवील हो जाएगी. हो सकता है वो कोई बात आपसे खुद शेयर करें, ये भी हो सकता है. सो कोई ना कोई सच्चाई, कुछ ना कुछ आपके सामने रिवील होगा, बहुत कुछ बल्कि रिवील होगा. कुछ लोगों की कम्युनिकेशन भी हो सकती है, क्योंकि ये कार्ड कम्युनिकेशन का भी है, आपको पता है. तो हमारे पास आ गया है एस ऑफ पेंटिकल्स, और आप देखें एस ऑफ पेंटिकल्स का थोड़ा थोड़ा मिलते जुलते हैं ना ये दोनों के इमेजेस. सो होप और नई न्यू बिगेनिंग, नई शुरुआत कुछ लोगों के कनेक्शन में नज़र आ रही है. लेट्स सी क्या हो सकता है मेरे व्यूवर की लव लाइफ में. स्पिरिट हमारे पास आ गया है 9 ऑफ सोर्ड्स, फिर आ गया है पेज ऑफ सोर्ड्स. तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं. वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. मैं यही आपको बता रही हूँ कि आप एक तकलीफ के फेज में से निकल कर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनर्जी में जा रहे हैं. सो ये आपकी एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की. चाहे आप मेल हो या फीमेल, कन्फ्यूजन आपकी दूर होने वाली है. जो चीज़ें आप क्लियरली देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, हर चीज़ आपकी समझ में आने वाली है. हर चीज़ पे आपको बेसिकली क्लैरिटी मिलने वाली है. आप कन्फ्यूजन से निकलकर क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं. टेंशन से निकलकर आप एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में जा रहे हैं. सो आई रियली फील कि रिसेंटली में भी आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहे हैं. कुछ चीज़ों पर आपने बहुत ज़्यादा सोचा है, कुछ चीज़ों ने आपको बड़ा तंग किया है, बहुत डिप्रेस किया है आपको. सो आई रियली फील के आप उन चीज़ों से निकलकर एक बहुत ही पावरफुल स्टेट में आ रहे हैं. अपने आप को पहचान रहे हैं, अपनी पावर को रिक्लेम कर रहे हैं आप. सो आप लोग वो लोग हैं कि जो लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होते. मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपको पता है ऑलरेडी कि आप बहुत स्ट्रांग है, जिन्होंने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है. कभी कभी आपकी लाइफ में ये फेज़ आता है कि आप बिल्कुल अपने आप को ऐसे फील करते हैं कि जैसे आप हार गए हैं, आप में अब हिम्मत नहीं है आगे चलने की. सो ऐसा फेज़ आपके ऊपर बहुत कम आता है. तो जब आता है तो ये बड़ा ही आपके लिए इससे डील करना मुश्किल होता है. ऑब्वियसली यूँ कह लें कि सारा साल आप स्ट्रॉन्ग रहते हैं. हाँ, इधर उधर थोड़ा बहुत टेंशन आ जाती होंगी, परेशान हो जाते होंगे, बट सारा साल गुजारने के बाद कोई एक आध दिन, कोई मोमेंट, कुछ एक हफ्ता, शायद एक या महीना लगा लें, बीच में ऐसा आ जाता है कि जब आप फील करते हैं कि बस अब नहीं हो पा रहा है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, अब नहीं मुझसे फ़ाइट हो रही और लाइफ नहीं इस तरह
बहुत डाउन फील करते हैं आप। सो मे बी वो वाला फेज़ आपका अभी रिसेंटली गुजरा है या अभी भी आप उस फेज़ में हैं, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि इस मंथ में आपको बहुत ज़्यादा आप के अंदर मुझे स्ट्रेंथ नज़र आ रही है आती हुई, होप वापस आती हुई नज़र आ रही है। आप फिर से अपने आप को खड़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं, फिर से स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आई फील मेनली इट्स ऑल अबाउट यू। मैं तो देखना चाह रही थी कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, बट आई रियली फील के जैसे आपसे ये कहा जा रहा है कि रिक्लेम योर पावर, अपने बारे में सोचें, अपनी पावर को रिक्लेम करें, अपनी इस पावर में वापस आ जाएं, आपसे ये कहा जा रहा है। और अगर जहाँ तक आपकी लव लाइफ की बात है, जब आप अपनी पावर को रिक्लेम करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ रिक्लेम करेंगे, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपनी अपनी जगह पर आ जाएंगी। लव लाइफ भी ठीक हो जाएगी, फाइनेंशियल सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी। जब आप एक हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, जब आपको पता होगा कि आप स्ट्रांग हैं, आप डील कर सकते हैं, आप लड़ सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, यू आर अ मास्टर मैनिफेस्टर बेसिकली। जब आपको पता होगा कि मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, तो फिर चीज़ें खुद ब खुद अलाइनमेंट में आ जाएंगी। आपका रिलेशनशिप्स, आपकी हर चीज़ ठीक होना शुरू हो जाएगी। सो आई रियली फील कि यू आर सिटिंग इन योर पावर। अगस्त 2023 में आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े हैं, स्ट्रांग हैं, और ये चीज़ आपको बड़ा बेनिफिट देगी इस मंथ में। सो आई रियली फील कि एक चैलेंजिंग टाइम से निकल कर आप लोग बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। सो विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, अगर हम इसको देखें, ये आपके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। ये हो सकता है कि आपको कहीं से कॉल आए इंटरव्यू के लिए। हो सकता है आप बहुत देर से वेट कर रहे थे इस कॉल का, इस जॉब इंटरव्यू का, और आपको बुला लिया जाएगा। सो ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स है, ये इंडिकेशन है न्यू जॉब का, आपके करियर के हवाले से कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। एंड देन वी हैव द फेट्स, ये भी नंबर 17 है, ये स्टार कार्ड है। 7 + 1 नंबर 8। सो ये स्टार कार्ड है। आप देखें, ये होप के बारे में बता रहा है और रिकग्निशन के बारे में भी बता रहा है। आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलने वाली है, उसमें आप शाइन करने वाले हैं। बेसिकली विद दिस स्टार कार्ड आप शाइन करने वाले हैं। फिर है हमारे पास राउंड एंड राउंड नंबर 25 एंड देन ब्रीथ नंबर 29। ओके, सो इस कार्ड से जो मुझे फील हो रहा है ना, और ब्रीथ से, वो ये है कि कोई नया इंसान नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में। वही इंसान आ रहे हैं जिनसे आप ऑलरेडी डील कर रहे हैं। आपकी लव लाइफ में स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो ये वही इंसान है जिनसे आप डील करें, जिनसे आपका ये एक साइकिल चल रहा है, लड़ाई होती है सुलह होती है, लड़ाई होती है सुलह। ये जो आपका एक कनेक्शन चल रहा है ना, वही कनेक्शन चलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, और चलता हुआ नज़र आ रहा है। सो आई डोंट फील कि आपका कोई कनेक्शन ख़त्म हो रहा है। आप मूव ऑन करने की कोशिश कर भी रहे होंगे, मे बी कभी कभी आप सोचते होंगे बीच बीच में कि मुझे मूव ऑन कर लेना है इस कनेक्शन से, क्योंकि मूविंग ऑन की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर ने भी शायद आपसे कहा होगा कि मैंने मूव ऑन करना है। इधर वे आपने कहा या उन्होंने कहा, या जैसे भी आप लोग लड़ते हैं फिर, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप एक दूसरे की ज़िंदगी से फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं। यही कनेक्शन आपका अभी चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है यही कनेक्शन। सो मुझे ये नहीं नज़र आ रहा कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, या कोई ब्रेकअप नज़र नहीं आ रहा है मुझे, बल्कि रेकन्सिलिएशन कुछ लोगों का हो सकता है। बट रेकन्सिलिएशन उस तरह का नहीं है कि कोई सेलिब्रेशन की एनर्जी और बड़े खुश हों। बस एक रूटीन किसी चीज़ लग रही है कि जैसे आपको भी पता है कि आपकी फ़ाइट हो जानी है, फिर सुलह हो ही जानी है, यानी कोई उस किस्म का प्रेशर नहीं है। लेकिन ये जो आप तकलीफ़ में जाते हैं ना, और तकलीफ़ का फेज़ आपके ऊपर आता है, उसकी बहुत सी वजूहात हैं। मतलब कोई एक चीज़ आपको उस फेज़ में नहीं डालती है, यानी इस एक कनेक्शन से या इस एक ब्रेकअप से आप उस फेज़ में नहीं जाते हैं। वो फिर बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें थ्रू आउट आपकी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हुए, वो सारे आते हैं सरफेस पर, फिर आप उस स्टेट में जाते हैं तकलीफ़ वाली। सो उस स्टेट में से तो आप निकल रहे हैं। और ये जो आपके पर्सन से अगर सुलह हो रही है या कम्युनिकेशन हो रही है, ये कोई रूटीन की चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ये मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिसके लिए आप तरस रहे हैं और तड़प रहे हैं। मुझे ये नहीं फील हो रहा कि आपके अंदर कोई नीडीनेस है, यानी ये आपको पता है कि ये एक रूटीन की चीज़ है। आई थिंक इससे ज़्यादा बेहतर अल्फाज में मुझसे नहीं और एक्सप्लेन हो पाएगा कि ये रूटीन की चीज़ चल रही है।
शायद इसी वजह से कभी कभार आप एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं कि ये एक ही साइकिल चल रहा है, इस कनेक्शन में कुछ नया नहीं हो रहा है, विद दिस राउंड एंड राउंड हम घूम फिर कर एक ही चीज़ कर रहे हैं. सो फाइनली मुझे शायद अब किसी और चीज़ पे फोकस करना चाहिए, मुझे शायद अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, मुझे शायद अपनी कोई नई हॉबी अपना लेनी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करना चाहिए, कोई मैजिक होना चाहिए लाइफ में. राइट, आपने मैजिशियन कार्ड भी सिलेक्ट किया था. लाइफ में कुछ स्पार्क लेकर आना चाहिए और उसके लिए मुझे कुछ और करना चाहिए, कोई क्रिएटिव काम करना चाहिए. सो आप में से हो सकता है कि किसी के अंदर कोई क्रिएटिव स्किल है और आप उसके ऊपर काम करेंगे अगस्त 2023 में. आप लोग क्रिएटिव हैं बहुत ज़्यादा, आर्टिस्टिक हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देखें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया, द फेट्स भी आ गया, यानी स्टार कार्ड. सो आई रियली फील कि कोई ना कोई आपके पास टैलेंट है जिसके ऊपर आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, या ऑलरेडी अगर आप उस पर काम कर रहे हैं वो चीज़ें और बेहतर होंगी, आपको रिकग्निशन और मिलेगी, आपको और ज़्यादा पसंद किया जाएगा, मे बी आपके व्यूज़ बढ़ जाएंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, कुछ ऐसा होगा आपके काम के हवाले से, और नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं. सो वी हैव दिस ब्रोकन हार्ट नंबर 9. सो कहीं ना कहीं आप ब्रोकन फील करते हैं ऑब्वियसली. एंड देन फोर्थ चाक्रा नंबर 38, और ये भी हार्ट चाक्रा है. एंड देन सेवन्थ चाक्रा नंबर 41, ये है क्राउन चाक्रा. सो आपका दिल हील होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, फिर वही मैसेज आ रहा है कि आप एक ब्रोकन स्टेट से हीलिंग स्टेट में जा रहे हैं, रिक्लेम कर रहे हैं अपनी पावर को, बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आपके पास गिफ्ट है ये सिक्स्थ सेंस का, आपके पास ये गिफ्ट है इंट्यूशन का, यानी आम लोगों से आपकी इंट्यूशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो आप चीज़ों को फील करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चीज़ों को फील करते हैं आप. सो आई फील कि आप हील हो रहे हैं, आप बहुत एक ब्रोकन स्टेट से निकलकर हीलिंग की तरफ जा रहे हैं विद दिस हार्ट चाक्रा. सो आपकी लव लाइफ में चीज़ें हील होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे, बट अगेन कोई एक्स्ट्रा एक्साइटिंग होने वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही है लव लाइफ को लेकर. आई जस्ट फील कि रूटीन की चीज़ है कि पहले भी लड़ाइयाँ इस तरह होती हैं, फिर सुलह हो जाती है. सो एक इंसान को पता होता है, जैसे ये अब डीप नोइंग का कार्ड है, सो आपको जैसे पता है कि ठीक है सुलह हो जानी है, अब क्या स्पार्क है इस सारी सिचुएशन में मेरे लिए, बस ठीक है अब रूटीन की चीज़ है. कोई ज़िंदगी में कोई पैशन, कोई नया स्पार्क होना चाहिए ज़िंदगी में. मुझे ये आपके अंदर नज़र आ रहा है कि मतलब आप अपनी ज़िंदगी में आप कुछ नया लाना चाहते हैं और आप ले आएंगे, आप क्रिएट करेंगे कुछ नया. आप अब अपनी ज़िंदगी में ये जो बोरिंग सी एक रूटीन लाइफ आपकी चल रही है, आप इसको चेंज करेंगे. क्या होने वाला है स्पिरिट मेरे व्यूवर की लव लाइफ में अगस्त 2023, मेरे व्यूवर की लाइफ में. ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए. सो हमारे पास है कॉलिंग इन योर सोलमेट. ये आपके सोलमेट हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जिन्हें आप मैनिफेस्ट या तो कर रहे हैं या वैसे ही आ रहे हैं. एंड देन फॉरगिविंग एंड लर्निंग. सो आई फील कि ये इंसान आपसे, जैसे इस पर लिखा हुआ है, माफ़ी मांगेंगे और लर्न किया है मे बी कुछ ना कुछ उन्होंने इस सारी सिचुएशन से. उन्होंने किया हो या ना किया हो, आपने बहुत कुछ लर्न कर लिया है और आपने सोचा है कि आप इस साइकिल को ब्रेक करके ही रहेंगे. एंड मे बी आपने कुछ सोच लिया है अपने माइंड में कि मैंने अब इस तरह चलना है इस इंसान के साथ, इस तरह कैलकुलेट करके, या कुछ ना कुछ आपके जहन में है, आपने लर्न किया है. आप माफ़ भी कर देंगे, लेकिन वो जो आपने लर्न किया है उसके मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग आप चलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे अपने पर्सन के साथ. सो आई फील कि ये रिश्ता चल तो रहा है रूटीन में, लेकिन इस रिश्ते का स्पार्क और जो पहले एक मोहब्बत का जो लेवल था आपके दिल में, उनकी रिस्पेक्ट का और उनके लिए बस प्यार का जो लेवल था, वो लेवल अब उतना नहीं है, बिकॉज़ शायद आपको इस कनेक्शन ने भी बहुत हर्ट किया है कि वो लेवल से नीचे आ चुकी है मोहब्बत जो पहले थी आपको उनके लिए. सो कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी चैलेंजिंग हैं, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो अभी भी आपके मन में चल रही हैं, जिन्हें आप कंप्लीटली भुला नहीं पा रहे हैं. सो ओवरऑल आई फील कि बस लव लाइफ आपकी ज़रा आप कह लें कि नॉर्मल सी ही रहेगी. कोई बहुत बड़ा कोई इसमें कोई चेंज या एक्साइटमेंट नहीं आ रही है, बस रूटीन की चीज़ें चल रही हैं लव लाइफ में आपकी अगस्त 2023 में.
बट मुझे आपके पर्सनल गोल्स के हवाले से ये मंथ अच्छा लग रहा है, आपकी पर्सनल ग्रोथ के हवाले से अच्छा लग रहा है, और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। आपको कोई नई जॉब ऑफ़र हो सकती है लाजमी, मुझे फील हो रहा है, या आपके ही मन में कोई आइडिया ऐसा है कि जिस पर आपको फ़ौरन काम करना शुरू कर देना चाहिए, उसमें आप काम शुरू कर देंगे, आई फील। सो इस कार्ड पे लिखा है, क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। सो आई डू फील कि कुछ ना कुछ रियलाइजेशन ये भी हुई है आप लोगों को कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, प्यार देना है, और फिर सिचुएशन आप लोगों की चेंज होगी। My beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. So आपके पर्सन तो आपसे ही कह रहे हैं कि चाहे आप फिजिकली एक दूसरे से कितना भी दूर हों, आप स्पिरिचुअली हमेशा कनेक्टेड हैं। सो आई डू फील कि आपके पर्सन ने भी आपको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, वो उसके लिए माफ़ी मांगेंगे आपसे, आपने भी शायद उनको किया। तो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी आपकी लव लाइफ में एक हार्मनी आती हुई नज़र आ रही है। बस चीज़ें थोड़ी नॉर्मल सी ही रहेंगी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नज़र नहीं आ रही है आपकी लव लाइफ में अभी 2023 में, अगस्त में। बट अच्छी बात यह है कि कुछ बहुत बुरा होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। आई जस्ट फील कि स्लो है ये मंथ आप लोगों के लिए लव लाइफ को लेकर, हीलिंग है इसमें, और अब बस आपकी पर्सनल ग्रोथ है। वाओ, अबंडेंस एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन। मैं यही बात आपसे कह रही थी अभी कि आप अपनी डायरेक्शन ढूंढ लेंगे, न्यू डायरेक्शन मिलेगी आपको। आपको कोई ऐसी वजह मिलेगी कि जिसकी वजह से आपके अंदर जीने का स्पार्क पैदा होगा, राइट? यानी कोई नया काम, कोई नया आइडिया, कोई इंस्पिरेशन मिलेगी आपको इस मंथ में, जो आपके जीने की एक नई वजह होगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक स्पार्क, एक हैप्पीनेस, एक मोटिवेशन रिन्यू होगी, और बहुत अबंडेंस है उस रास्ते पर, वो जो डायरेक्शन आपको नहीं मिली है। सो अगर अभी आपके जहन में कोई चीज़ चल रही है, कोई आइडिया है, उस पर अभी से काम आप शुरू कर दें, और ये इस मंथ के मिड में भी ये पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ें हो जाएंगी। ये आइडिया, ये अपॉर्चुनिटी जो भी आपकी तरफ आ रही है, इस मंथ के मिड तक कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये चीज़ें पूरी तरह से आपके सामने आ जाएं। सो लव लाइफ की जहाँ तक आपकी बात है, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आपके पार्टनर के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, थोड़े रूटीन की चीज़ें चलेंगी, थोड़ा सा ये मंथ स्लो लग रहा है ओवरऑल। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया स्ट्रेंथ कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है, और हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ अगस्त 2023 में कैसी रहेगी, क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में, ये हम जानेंगे। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्या कोई पास्ट से आ रहा है, आपके करियर के हवाले से क्या चेंज आ रहा है। अगर वो भी नज़र आया तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। स्पिरिट, मेरे व्यूअर की लाइफ में क्या होने जा रहा है। हमारे पास है इमोशनल विदड्रॉल नंबर 8, फिर है यूनिवर्स नंबर 21। सो आई फील के स्पिरिचुअल ग्रोथ राइट ऑफ द बैट मुझे महसूस हो रहा है कि थोड़ी सी एम्प्टीनेस है, थोड़ी सी लोनलीनेस है, और ये लोनलीनेस आपको सोर्स एनर्जी से कनेक्ट कर रही है। ये लोनलीनेस आपको कॉन्शियसनेस के एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रही है, आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर रही है, आप एक मजबूत इंसान बन रहे हैं, आपकी सोल ग्रोथ हो रही है, कुछ बड़ा सिग्निफिकेंट लर्न कर रहे हैं आप लोगों की ये जर्नी है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। सो कार्ड एक नीचे गिर गया और हमारे पास आया है सैक्रिफाइस। वाओ, ये 21 है और ये 12 है, सो ये 3 बनता है। नंबर 3 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2 मोर कार्ड्स। स्पिरिट, क्या होने वाला है मेरे व्यूअर की ज़िंदगी में। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। हमारे पास है वेटिंग गेम एंड सफरिंग इन साइलेंस। नंबर 9, 2, ये नंबर्स देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं। सो हमारे सामने क्लियरली हमें ये नज़र आ रहा है कि कुछ बहुत बड़ी मूवमेंट
आपकी लव लाइफ में हो नहीं रही है, वेटिंग की एनर्जी है। ऑब्वियसली आप सफ़र भी कर रहे हैं, जैसा कि इन कार्ड्स पर लिखा है, इमोशनल विदड्रॉल, सफरिंग इन साइलेंस, यानी आपके पर्सन भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, आप भी इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, दोनों सफ़र कर रहे हैं खामोशी से। और मे बी आपके पर्सन ये चाह रहे हैं कि आप सेक्रीफाइस करें, ईगो को सेक्रीफाइस करें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये रीडिंग देखकर उनसे कांटेक्ट कर लें। हमेशा अपनी इंट्यूशन को यूज़ करें। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे इमोशनली खिंच रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये चीज़ आपको बहुत तकलीफ़ दे रही है, लेकिन कोई ना कोई लेसन दे रही है ये सिचुएशन, आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है, मे बी आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रही है, बट आप साथ साथ उनका इंतज़ार भी कर रहे हैं और सफ़र भी कर रहे हैं। सो ये कोई आपके पास्ट, आपके एक्स हो सकते हैं, कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिनसे रिसेंटली ब्रेकअप हुआ, कोई ऐसे इंसान जिनसे आपका लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आई रियली फील कि एक ऐसी फीलिंग है इस मंथ में कि पास्ट याद आ रहा है, उनकी याद आ रही है, सफ़र कर रहे हैं, तकलीफ़ में हैं। लेट्स सी क्या हो सकता है अगस्त 2023 स्पिरिट मेरे व्यूअर की ज़िंदगी में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, फिर हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको पता है ये तो विक्ट्री का, हैप्पीनेस का कार्ड है। हमारे पास आ गया है किंग ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी अभी हमारे पास और क्या आता है, क्या होने वाला है मेरे व्यूअर की लव लाइफ में स्पिरिट 2023 अगस्त। 4 ऑफ कप्स। सो आई फील कि जैसे आपसे ही कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ पर फोकस करें। थोड़ा ये पाइल मुझे मैच होता हुआ नज़र आ रहा है ग्रुप 1 से, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर आप चाहें तो ग्रुप 1 भी देख लीजिएगा। ओ वाओ, ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। सो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे स्टार साइंस हैं। आपने एनर्जी पे फोकस करना है। सो क्या होने जा रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। एक तो आपको इनकरेज ये किया जा रहा है कि आप अगर तो पब्लिक आई में हैं, कोई काम आप ऐसा कर रहे हैं कि बहुत से लोग आपको देखते हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, आप अपने उस काम पे फोकस करें। और जो ये मंथ, इसकी शुरुआत कोई इतनी ख़ास नहीं हो रही है। अगस्त 2023 की शुरुआत सफरिंग से हो रही है, तकलीफ़ से हो रही है। आपके पर्सन आपके साथ बिहेव अच्छा नहीं कर रहे हैं, कोल्ड एनर्जी है, आपको बहुत सैड एनर्जी है शुरुआत में। बट आई डू फील कि जैसे जैसे ये मंथ अपने एंड की तरफ जाएगा, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। शुरुआत बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो आप लोगों के दरमियान किस बात पर इशू बना हुआ है, या किसी बात पर कोई बहस है जो ख़त्म नहीं हो रही है। मे बी ये इंसान या आप कोई लॉजिकल बात कर रहे हैं, कोई चीज़ है जिसके ऊपर आपके पर्सन जिसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, आप दोनों सेम पेज पर बेसिकली नहीं आ पा रहे हैं। कोई बात है जो आप लोगों के दरमियान इशू क्रिएट कर रही है। सो आई फील कि वो बात जब आप बार बार अपने पार्टनर के सामने रख रहे हैं, किसी बात पर उनको बार बार आप कन्फ्रंट कर रहे हैं, वो आपसे उस बात के जवाब में इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करते जा रहे हैं, आपसे दूरी बनाते जा रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आपको इनकरेज ये किया जा रहा है इस मंथ में कि आप अपनी सक्सेस, अपने काम पर फोकस करें। जहाँ पर आपको सक्सेस मिल रही है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपके काम को पसंद कर रहे हैं, उस तरफ अपना फोकस आप लोग शिफ्ट कर लें और अपने पार्टनर से थोड़ी तवज्जो हटा लें, उनको किसी मामले में कन्फ्रंट ना करें, कोई बात ना करें उनसे। सो आई डू फील के जैसे जैसे ये मंथ अपने आखिर की तरफ जाएगा, एंड की तरफ जाएगा, आप लोगों के दरमियान चीज़ें बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी, रेकन्सिलिएशन हो जाएगा कुछ लोगों का विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपको पता है 3 ऑफ पेंटिकल्स रेकन्सिलिएशन भी है, और फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स आप कह लें कि इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक, हारमनी पैदा हो जाएगी आप लोगों के इस कनेक्शन में। आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो जाएगी कि मुझे बैलेंस करके, मुझे हारमनी के साथ चलना चाहिए, सिर्फ वन साइडेड एफर्ट नहीं होनी चाहिए है, मुझे भी इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना है, मुझे भी इस इंसान से प्यार है। सो विद द एस ऑफ कप्स, ये इस मंथ के आखिर तक की एनर्जी है कि आपके पर्सन फिर
ओपन होंगे, इमोशनली आपके साथ कनेक्ट भी करेंगे, प्यार का इजहार भी करेंगे, चीज़ें बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। सो शुरुआत मुझे इस महीने की आप लोगों के लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग नज़र आ रही है। आपको फील हो रहा होगा कि हमेशा आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, आप सेक्रीफाइस करते हैं, आपको फील हो रहा है कि जैसे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को घटा रहे हैं, आपके पर्सन आपको नीचा दिखा रहे हैं। मतलब ये सारी फीलिंग्स आपको फील होंगी शुरुआत में, क्योंकि ये जो हमारे पास कार्ड है सफरिंग इन साइलेंस, बहुत पेन है, बहुत दुख है, साथ साथ इंतज़ार भी है। सो ये महीना शुरू तकलीफ़ से हो रहा है लेकिन ख़त्म होगा इस खूबसूरत एनर्जी पर, एस ऑफ कप्स पर। सो बड़ी लविंग एनर्जी है, चीज़ें ठीक होंगी, बैलेंस होंगी। और हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कोई नया इंसान भी आपको अप्रोच कर सकता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों कि जो इतने एग्जॉस्ट हो गए हों सफ़र कर करके, इंतज़ार कर करके, कि आप अपने पास्ट पर्सन को, अपने पर्सन को भुला दें। आप ये सोचें कि फाइनली मैंने अब इस इंसान के साथ नहीं रहना, ये जो मुझे नया इंसान अप्रोच कर रहे हैं, कर रही है या कर रहा है, मुझे इसकी तरफ जाना चाहिए। कुछ लोगों की मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ से आपको बार बार अनवर्दी फील करवाया जा रहा है, बार बार कोल्ड हो रहे हैं आपके पर्सन, डिस्टेंस मेंटेन करें। सो आप में से कुछ लोग उकता भी सकते हैं, और हो सकता है कि ये जो नए इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं आप उनको अपना लें। सो ये नए इंसान अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, इनमें से कोई स्टार साइन, सन, मून, राइजिंग और वीनस उनका हो सकता है। ये मैं कुछ वैसे ही आपको हिंट्स दे रही हूँ। अगर तो कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है, उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है वो डॉग लवर हो, डॉग्स रखने का उन्हें शौक़ हो, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हों, सच बोलते हों, ऑनेस्ट हों। कोई ऐसे इंसान जिनमें बड़ा नॉलेज हो, जिनके पास बड़ी विजडम हो, बड़े इंटेलेक्चुअल हो, बात करने का अंदाज़ बड़ा ज़बरदस्त हो, रात को देर तक जागने वाले इंसान हो, रात को देर तक जाग के में भी काम करते हों, रात को देर तक जागना पसंद हो उन्हें, नाइट आउल जिसे आप कहते हैं, वो हो सकते हैं। सो आई डू फील कुछ लोगों के लिए कोई नया इंसान भी आ रहा है आपकी लाइफ में, और आप में से कुछ लोग एग्जॉस्ट होकर अपने पास्ट पर्सन से, जिनके साथ आपका ब्रेकअप चल रहा है, फाइट जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है आप कहें कि बस अब मुझे इसका और इंतज़ार नहीं करना, अब मैंने मूव ऑन कर जाना है इस न्यू पर्सन के साथ, मैंने इस न्यू पर्सन को चांस देना है। तो ये न्यू लव भी हो सकता है, क्योंकि एस ऑफ कप्स हमें न्यू लव के बारे में भी बताता है कि कोई नया इंसान अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपसे कन्फेस करने वाला है, कोई नई शुरुआत होने वाली है आपकी लव लाइफ में। सो आई डू फील कि तकलीफ से निकल के एकदम से आप एक मैजिकल फेज में भी जा सकते हैं। आपकी लव लाइफ एकदम से पलटती हुई भी मुझे नज़र आ रही है, कि पहले आप सफ़र कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा, आपको तकलीफ़ होगी, कोई उम्मीद की किरण आपको नज़र नहीं आ रही होगी, आपको बहुत अनवर्दी फील करवा रहे होंगे, बहुत डाउन फील करवा रहे होंगे आपके पर्सन। फिर एकदम से कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, उसके साथ वो आपको इतना अच्छा फील करवाएंगे कि आप कहेंगे कि इस इंसान ने मुझे इतना बैड फील कराया, मैंने इसके पास अब वापस नहीं जाना। सो ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इतना बड़ा ड्रामेटिक चेंज आपकी लाइफ में आ जाए। अगस्त 2023 बड़ा ड्रामेटिक, मतलब बड़े खूबसूरत अंदाज में एकदम से टर्न हो जाए आपकी लाइफ, बड़े खूबसूरत अंदाज में पॉसिबिलिटी है। और हो सकता है कि आप, कुछ लोग, ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग सिंगल हैं जिन्होंने ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है, कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं, और किसी ने आपको धोखा दिया था, धोखा दिए हुए भी 1-2 साल हो गए हैं, रिसेंटली भी हो सकता है। किसी से आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी किसी से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी यादें भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। वाओ, द फेट्स, आप शाइन करने वाले हैं। बहुत सी इसमें चीज़ें जो हैं वो रिजेंबल कर रही हैं ग्रुप 1 से, अगर आप चाहें तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। सो उसमें भी फेट्स का कार्ड आया था, ये स्टार कार्ड है। सो आई फील के ट्रू लव, न्यू लव, होप, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, ये सारे कीवर्ड्स हैं अगस्त 2023 के लिए आपके लिए। सो आई फील के कुछ नया, कुछ हीलिंग, कुछ बड़ा ज़बरदस्त, मतलब आप सोच भी नहीं रहे होंगे, एकदम से टर्न हो जाएंगी चीज़ें। अभी तो फ़िलहाल मे भी आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि ये कुछ भी ऐसा मेरी ज़िंदगी में नहीं होने वाला है, मैं तो हूँ ही बदनसीब, मुझे तो ट्रू लव कभी मिलना ही नहीं है। आप में से कुछ लोगों की ये थिंकिंग भी हो सकती है। तो ज़िंदगी से ना उम्मीद कभी ना हो, बाय द बुक, नंबर 11। सो ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं,
मुझे नहीं पता मुझे क्यों, हो सकता है उन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत शौक हो। वैसे तो बाय द बुक ये इंसान, जैसे मैंने कहा, बड़े असूल पसंद होंगे, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़े ऑनेस्ट, इस तरह के, मतलब ट्रेडिशंस उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होंगे अगर हम इस फ्रेज़ के ऊपर गौर करें। बट ये जो बुक का वर्ड यहाँ पर आया, इसलिए मैंने कहा हो सकता है उन्हें बुक्स पढ़ने का बहुत शौक हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान होंगे ये जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बड़ी इंटेलेक्चुअल, बहुत इंटेलिजेंट, बड़े स्मार्ट होंगे जहनी तौर पर भी। सो आपको एकदम से चार्म फील होगा, आपको एक बड़ी अट्रैक्शन फील होगी उनकी इंटेलिजेंस से, उनके चेहरे से, उनकी सूरत से नहीं। आपको फील होगा कि कितनी डिग्निफाइड पर्सनैलिटी है इनकी, मतलब उनका कैरेक्टर आपको पसंद आएगा। एंड आई रियली फील के यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि किसी का कैरेक्टर कितना अच्छा है, किसी का इखलाक कितना अच्छा है। शक्लें तो फिर एक ना एक दिन तो हर किसी की ख़त्म हो ही जानी है, बुढ़ापा आ जाना है। सो आखिर इंसान फिर जीता है किसी के अच्छाई के साथ, उसके कैरेक्टर के साथ। सो आई रियली फील कि बहुत अच्छा कैरेक्टर होगा ये जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं, न्यू पर्सन। हो सकता है दुबई से हो सकता है, क्योंकि ये जो सहरा मैंने देखा ना, इससे मेरे जहन में आया एकदम दुबई, या किसी बहुत गर्म इलाके में रहते हों जहाँ बहुत गर्मी पड़ती हो, किसी ऐसी जगह पर रहते हों जहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली ना हो। यहाँ देखें, यहाँ पर भी सहरा नज़र आ रहा है हमें, तो बहुत ज़्यादा रेत नज़र आ रही है। सो या किसी ऐसी जगह पे रहते होंगे जहाँ पर दरख्त बहुत कम होंगे, और ऐसी भी जगह हो सकती है जहाँ पे नज़दीक पानी हो सकता है पानी पसंद हो सकता है उन्हें स्विमिंग बहुत ज़्यादा पसंद हो, ये जो नए इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अब अगर आपको ये फील हो रहा है कि ये तो आपके पास्ट पर्सन में है सारी चीज़ें, फिर हो सकता है वो भी आ रहे हो वापस, वो भी आ रहे हो वापस। हो सकता है कि वही इंसान वापस आ रहे हो, अगर ये सारी चीज़ें उनसे मैच हो रही हैं जो मैंने आपको भी बताई हैं, तो हो सकता है ये आपके पास्ट पर्सन वापस आ रहे हो जिनका आप इंतज़ार कर रहे हैं ऑलरेडी। तो आप ये सोचें कि जैसे ही आप गिव अप करने लगेंगे कि अच्छा मैंने अब इसका इंतज़ार नहीं करना, वो आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। बट मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि कोई नए इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। दिस इज समवन न्यू, पुराने से आप वॉक अवे कर रहे हैं। हमारे पास है वॉकिंग अवे नंबर 27, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44, स्टिल यू आर इन लव विद दैट ओल्ड पर्सन, और ये न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होगा मूव ऑन करना, लेकिन जब ये न्यू पर्सन को आप चांस देंगे और वो आपको इतना गुड फील करवाएंगे, इतना अच्छा फील करवाएंगे। आप देखें सेकंड चक्रा, ये सेक्रल चक्रा, इट इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस, जॉय, प्लेजर। आपको फुलफिलमेंट जब महसूस हो रही होगी ना, एक जगह से आपको अटेंशन मिल रही होगी, प्यार मिल रहा होगा, इज्जत मिल रही होगी, आप उनकी तरफ खुद ब खुद आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। सो आई डू फील के नया इंसान आपकी ज़िंदगी में जब आ रहे होंगे, आप पास्ट पर्सन के लिए आपके दिल में फीलिंग्स होंगी, प्यार होगा, दर्द होगा, बहुत ज़्यादा आपको दर्द होगा कि मैं इससे कैसे वॉक अवे करूं। बट धीरे धीरे फीलिंग्स आपकी वहाँ से ख़त्म होकर यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। मुझे क्लियरली कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है, सुपर स्पेसिफिक रीडिंग है ये। बट आई डू फील के आखिर में आपके लिए कुछ बहुत अच्छा है। ये जो आपने इतना सफ़र किया है ना, आपकी सफरिंग अब ख़त्म होने वाली है। तो प्यार का बदला हमेशा प्यार होता है। ये जो लोग कहते हैं ना प्यार के बदले में प्यार नहीं मिलता, प्यार का बदला हमेशा प्यार है, और वो घूम कर आपकी तरफ आता है, चाहे कोई इस पर बिलीव करे या ना करे। मेरा बड़ा फर्म बिलीव है कि अगर आपने प्यार दिया है तो वो घूम कर आपकी तरफ ज़रूर आएगा, चाहे उसी इंसान से आए या कहीं और से आए। मकसद तो ये है ना कि प्यार रिटर्न में मिल जाए, तो वो मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि ज़ाया हो, आपकी एफर्ट ज़ाया हो, कभी नहीं होगा ऐसा। सो प्यार के बदले प्यार मिलेगा। रिलीजियस फैक्टर्स, हो सकता है ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल हों जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हों, बड़ा नॉलेज हो स्पिरिचुअली भी इनके पास। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। सो जो आपके पास्ट पर्सन है, हो सकता है कि इनके साथ आपका रिलीजन डिफरेंट है, तो ये आप लोगों के लिए एक रेड फ्लैग है कि रिलीजन क्योंकि डिफरेंट है तो फिर आप लोगों का मिलन भी डिफ़िकल्ट होगा, आप लोगों का यूनियन भी डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि फैमिलीज़ की तरफ से रेजिस्टेंस आएगी। फिर आपके पर्सन के लिए, मतलब ओल्ड पर्सन के लिए, ये टेंशन होगी कि मतलब कैसे मनाएंगे घर वालों को, उनके लिए इट्स अ बिग डील कि हमारे दरमियान ये रिलीजन का डिफरेंस है। ये मैसेज भी कम लोगों के लिए है। बट ये जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रांग होंगे। सो ये जो रेड फ्लैग्स का कार्ड आया है, ये क्यों आया है, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं।
पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। ये देखिए, अब ये जो आपके पास्ट पर्सन आ रहे हैं ना आपकी ज़िंदगी में, इनसे ज़रा आपने संभल के रहना है, क्योंकि ये इन एंड आउट फिर से कर सकते हैं आपके साथ। ये माफ़ी तो मांग लेंगे, लेकिन ये इंसान इमैच्योर हैं, ये इसलिए पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स आया है। लेकिन ये जो न्यू पर्सन आ रहे हैं, जिनका मैंने बताया कि हो सकता है अर्थ साइन हो या लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस इनका हो, मिक्स भी हो सकता है। सो ये जो इंसान आ रहे हैं ये बहुत प्रैक्टिकल, ऑनेस्ट हैं, ये इन एंड आउट वाले इंसान नहीं हैं। सो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अगर कोई आए और इन एंड आउट करे आपके साथ, कभी हो कभी ना हो, कंसिस्टेंट एफर्ट ना हो, इमेच्योरिटी आपको फील हो जाएगी, बिकॉज आपके अंदर है वो चीज़, मतलब आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। सो जैसे ही आपको ये फील होगा, आपने डिटैच हो जाना है, ज़रा ध्यान से चलना है जब ये पास्ट पर्सन आएंगे। सो ये जो पास्ट पर्सन आ रहे हैं ये कम्प्लीटली चेंज होकर नहीं आ रहे हैं, इनके अंदर इमेच्योरिटी अभी भी है, ये अभी भी इंजॉयमेंट करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, सीरियस अभी भी नहीं है, आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल जब आप इनसे डील करेंगे। इनको जो ये चाह रहे हैं वो मत दीजिएगा, यानी इनके लिए हर वक्त अवेलेबल ना रहिएगा, हर वक्त इनको अटेंशन ना दीजिएगा अगर आप इनके साथ चलना चाहते हैं। सो अगर आप इनके साथ तरीके से चलेंगे तो हो सकता है ये सुधर भी जाएं, बट ये एक बहुत लंबी बहस है। अब इसके ऊपर भी मैं कोई और वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, बहुत सारे टॉपिक्स बीच में आ जाते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं। तो जो नए पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ये नया और पुराना, बड़ी कंफ्यूज ना हो जाइएगा इसके अंदर, क्योंकि मैं भी थोड़ी थोड़ी होना शुरू हो गई हूँ। सो बेसिकली आई फील कि आपके पास से भी कोई आ रहा है और कोई नया तो लाजमी आ रहा है। आपने अब ध्यान देना है कि इसमें रेड फ्लैग कौन सा है, कौन सा इंसान आपकी एनर्जी के साथ मैच कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। दिल को फॉलो करें। अब आपके दिल को पता है कि समथिंग इज़ राइट और रॉन्ग, आपका दिल आपको बताएगा। सो बी वेरी केयरफुल, अच्छी तरह से चूज़ कीजिएगा। आपके पास 2 ऑप्शंस आने वाले हैं, ग्रुप 2। ओनली टाइम विल टेल। सो कुछ चीज़ें हैं जो आपको वक्त पर छोड़नी पड़ेंगी, वक्त बताएगा आपको, वक्त के साथ होगा। नेक्स्ट, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। हो सकता है आपने किसी को खोया, वो हेवन से आपको देखते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से या आप पेरेंट्स में से मे बी किसी को आपने खोया, तो वो आपके लिए दुआ करते हैं। बट इसमें मैसेज ये भी है जो मैं हमेशा देती हूँ इस कार्ड में मैसेज, कि जब आप इस दुनिया से जाते हैं तो अपनी सोल और मेमोरीज़ लेके जाते हैं जो आपने शेयर की होती हैं अपने लव्ड वंस के साथ। तो आपके जो लव्ड वंस हैं, आपके फैमिली, उनके साथ भी वक्त गुजारा करें। आपके माँ बाप अगर ज़िंदा हैं तो यू आर ब्लेस्ड, उनसे मोहब्बत करें, उनके साथ वक्त गुजारें, मेमोरीज़ बनाएं उनके साथ, क्योंकि यही सब कुछ है, यही मटेरियल है असल में आपका ना, आपके लव्ड वंस, आपके करीबी। सो उनके साथ मेमोरीज़ बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा। जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपकी फैमिली है, जो आपके रियल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ वक्त गुजारें, जो आपको लव्ड फील करवाते हैं। बस उस एक इंसान के बारे में ना सोचें जो आपको प्यार नहीं दे रहा। जो कई लोग आपसे इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, आप पर जान छिड़कने के लिए तैयार हैं, उनके बारे में सोचें ज़्यादा। सो वी हैव आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड येस। ओके, अब ये जो आपके पास चॉइसेस आने लगी हैं ना, पास्ट पर्सन भी आ रहा है और न्यू भी आ रहा है, जो आपको लगता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड है या कोई लॉयल है, सिंसियर है, जिसके अंदर जेलसी नहीं है, एनवियस नहीं है, उससे आपने मशवरा करना है। सो कोई ये जो 2 लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, इनके बारे में खुल के आपने मशवरा करना है। इसीलिए यहाँ पर आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स आया है। आपने मशवरा करके चलना है कि मैं इसमें से किस इंसान पे ट्रस्ट करूं, क्या मुझे करना चाहिए, और ज़रा ध्यान से चलना है, आंखें खोल के। रेड फ्लैग्स पर नोटिस रखना है, अगर कोई रेड फ्लैग नज़र आ रहा है आपको तो यस, यही आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि कोई पास से भी आपके आ रहा है, कोई नया इंसान भी आ रहा है, बट चूज़ वाइजली। ग्रुप 2 आपके लिए मैसेज है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया द एम्प्रेस कार्ड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि अगस्त 2023 आप लोगों की लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा, क्या होने वाला है अगस्त 2023 में आप लोगों की लव लाइफ में।
क्या पॉसिबिलिटी है, क्या होने जा रहा है, देखते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूअर की लव लाइफ में क्या होने जा रहा है अगस्त 2023 में। ओके, वी हैव मेमोरीज ऑफ लव। कोई आपको याद आ रहा है, कोई सोलमेट है आपका जिनसे आप डील कर रहे हैं, वो भी आपको याद कर रहे हैं। म्यूचुअल लव, क्या होने जा रहा है मेरे व्यूअर की लव लाइफ में। सेलिब्रेशन की एनर्जी मैंने अभी देखी। फिर है हमारे पास डिसकंटेंट एंड बोर्डम। कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, आपके बिना बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस कर रहा है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं नहीं ले सकती ये सारे कार्ड्स, ये हम रख लेते हैं। 4 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, ये 11 कार्ड है मेरा ख्याल है। सो कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और बहुत बोर है, बहुत खालीपन है, आपके बिना उसकी ज़िंदगी बहुत वीरान है। नंबर 7 डिसेप्शन एंड एनवी। हो सकता है किसी जेलस इंसान का पता चल जाए आपको इस मंथ में। आपको पता चल जाए कि किसी दोस्ती के पीछे उसकी नफ़रत है, उसकी जेलसी है, कोई जेलस है आपसे, आपके कनेक्शन से। ट्रांसफॉर्मेशन, हो सकता है कि कोई आपसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहा हो, ये भी हो सकता है। कोई ऐसा जो आपका दुश्मन है, जो बनता आपका दोस्त है, ऐसा बंदा कोई रिवील हो सकता है आपकी लाइफ में अगस्त 2023 में। और दूसरा ये कि कोई ऐसा इंसान कि जिसने अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाई हुई हैं, वो अपनी फीलिंग्स आपको बता दे, ऐसा भी हो सकता है। एक तो ये कि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई इंसान है जिससे आपको बहुत मोहब्बत है, उनके साथ चीज़ें ठीक चल रही हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है, कोई ऐसा इंसान जो सीक्रेटली जिसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन उसको शायद पता है कि आप कमिटेड हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, और वो इंसान आपसे शेयर नहीं कर रहे अपनी फीलिंग्स। लेट्स सी, बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। वो इंसान छुप छुप के, उसके पास आपकी पिक्चर्स हैं, आपको देखता है या देखती है, आप क्रश हैं उस इंसान का, चोरी चोरी उस इंसान की आप पे नज़र होती है। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्या होने वाला है मेरे व्यूवर की लव लाइफ में। स्पिरिट, क्या होने वाला है। वाओ, द लवर्स, कोई सीक्रेट एडमायरर भी है, और जिनसे आप डील कर रहे हैं वो तो हैं ही, आप किसी से कमिटेड हैं, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, और आपका वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है अगस्त 2023 में। लविंग एनर्जी, इंटेंस पैशन, कम्युनिकेशन, सब चीज़ें आई फील बड़ा अच्छा होने वाला है आप लोगों का अगस्त 2023। फिर है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 1 मोर कार्ड स्पिरिट। सिर्फ एक और कार्ड हमें चाहिए स्पिरिट, ओनली 1 कार्ड। 2 कार्ड्स नीचे गिर गए और ये हम नहीं लेंगे, हमें सिर्फ एक और कार्ड चाहिए। स्पिरिट हमें एक और कार्ड दे दीजिए। क्या होने वाला है मेरे व्यूअर की लाइफ में अगस्त 2023। 1 कार्ड, ओनली 1 कार्ड स्पिरिट, 1 कार्ड। 2 ऑफ कप्स हमने देखा, कुछ लोगों का यूनियन, कुछ लोगों का यूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है, मुलाकात नज़र आ रही है, मोस्ट अवेटेड मुलाकात। ओके, ये हम रख लेते हैं स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर लियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जेमिनाई, वैसे तो सारे ही स्टार साइंस होते हैं बट एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रांग हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है, अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो कुछ चीज़ों का आपको इंतज़ार था, मुझे लग रहा है वो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो मुझे ये भी फील हो रहा है कि बड़ी एक्साइटमेंट है, आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। अगस्त 2023 में हो सकता है आप लोग कहीं पर घूमने के लिए जाएं,
और वो बड़ा अच्छा टाइम हो, यादगार मोमेंट्स आप लोग बनाने वाले हैं, यादगार मेमोरीज आप लोग बनाने वाले हैं अगस्त 2023 में। आई रियली फील, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आया, जिनसे आप ऑलरेडी डील करें, जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। मे बी आप लोगों ने बहुत पहले सोचा था कि हम जाएंगे किसी फलानी जगह पर, कोई होगा आपके जहन में कोई पॉइंट जहाँ पर आपने जाने का सोचा होगा। सो फाइनली आप लोग वहाँ जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कोई ख्वाब आपने सजाया था मिलके। तो मुझे लग रहा है कि किसी ऐसी जगह जाएंगे, बहुत यादगार मोमेंट्स, बड़ा यादगार वक्त, यादगार मेमोरीज़ आप लोग बनाएंगे। आई रियली फील आप लोगों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आप दोनों एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं, कनेक्शन मजबूत हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट मजबूत हो रहा है, रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, स्लो बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है, प्रोग्रेस नज़र आ रही है आपके कनेक्शन में। सो आई रियली फील कि एक दूसरे के ऊपर बड़ा यकीन है, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत है, स्पार्क है, एक दूसरे के लिए पैशन है, बड़ी इंटेंस खूबसूरत एनर्जी है। सो अगस्त 2023 आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत मुझे लग रहा है, बहुत अच्छा मंथ होने वाला है। बड़ा ही कनेक्टेड फील करेंगे आप, सपोर्ट महसूस करेंगे अपने पार्टनर की, अपने साथ महसूस करेंगे आप उन्हें कि वो आपके साथ हैं। फील होगी आपके पार्टनर की प्रोटेक्शन, स्पेशली अगर वो मेल हैं। सो अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे पर्सन की तरफ, जो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। हो सकता है कि ये इंसान आपसे कन्फेस कर दें, मुझे लग रहा है कि कोई इंसान आपसे कन्फेस कर दें तो आप एक बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन में आ जाएंगे। हो सकता है कि ये आपके कोई दोस्त हों जो आपसे कन्फेस कर दें कि मुझे तो तुमसे हमेशा प्यार रहा है, मैंने तुमसे छुपा कर रखा। वो आपके रिलेशनशिप से जेलस हैं, जिनके साथ आपका कनेक्शन है वो जेलस हैं कि आपका रिलेशनशिप क्यों है कहीं और हो सकता है कि फिर वो दोस्ती आपकी उनसे ख़त्म हो जाए, बिकॉज़ आप उनसे दोस्ती ख़त्म कर देंगे जब वो आपसे कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स के बारे में। ऑब्वियसली क्योंकि आपके लिए फिर ऑकवर्ड हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो आप फिर वहाँ से दोस्ती ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आपका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि आप उन्हें भी रखें और अपने पर्सन को भी। सो आप अपने पर्सन के साथ खुश हैं और सुन के कहीं और से कन्फेशन प्यार का आप थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन में जा सकते हैं, तो फिर आप वहाँ से दोस्ती ख़त्म कर देंगे। आप बोल देंगे कि देखिए मैं तो कमिटेड हूँ, तो मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप मुझसे इस तरह की बातें ना करें। कुछ ऐसा, कोई ऐसी कन्वर्सेशन आपकी किसी के साथ हो सकती है, मुझे ये फ़ील हो रहा है। कुछ लोगों की में भी हो गई है ऑलरेडी, बट कुछ लोगों के लिए हो सकती है। सो बाकी उसके अलावा मुझे लग रहा है कि बड़ी खूबसूरत एनर्जी है आपके पार्टनर के साथ, बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। मतलब जैसा मैंने कहा ना कि आप लोग यादगार मेमोरीज बनाने वाले हैं इस मंथ में। लेट्स सी और क्या हो सकता है अगस्त 2023 मेरे व्यूवर के लिए कैसा रहेगा, उनकी लव लाइफ को लेकर। स्पिरिट, यिन, जेंटल एनर्जी, लविंग एनर्जी, रिसेप्टिव एनर्जी। वाओ, 3 कार्ड्स आ गए। सो हमारे पास आ गया है ये यिन नंबर 2 है, चेंज इन अ विंड नंबर 12, और इस पर लिखा है डीप नोइंग नंबर 43। सो आई फील के कनेक्शन डीपली एक दूसरे पर कह लें कि ट्रस्ट डेवलप हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट बड़े खूबसूरत अंदाज में ट्रांसफॉर्म हो रही है। बेसिकली जहाँ पर आपका ये कनेक्शन था उससे आगे बढ़ रहे हैं आप। जैसे मैंने कहा स्लो प्रोग्रेस हो रही है आपके कनेक्शन में, बट प्रोग्रेस हो रही है। प्रोग्रेस तो प्रोग्रेस होती है, चाहे स्लो हो या फास्ट हो। एंड स्लो आई थिंक कि चीज़ें ठीक रहती हैं, ज़रा लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। स्लो प्रोग्रेस एकदम से जब आप एक पीक पर पहुंच जाते हैं ना, फिर उसके बाद उसको सस्टेन करना, वहाँ रुकना मुश्किल होता है। दैट्स माई ओपिनियन। ज़रूरी नहीं है कि आप उससे एग्री करें, बट स्लो चीज़ें सही रहती हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। सो वी हैव एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48। आई रियली फील हारमनी, पीस, ये कीवर्ड्स हैं आपके अगस्त 2023 के लिए। पीस, हारमनी, हैप्पीनेस, लव। हमारे पास आ गया हॉस्टिलिटीज़,
सो ये कार्ड समटाइम्स हमें बताता है किसी की डिफेंसिव होने के बारे में, बट यहाँ पर इस सिचुएशन में जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं उसमें हम इसको देख सकते हैं कि मतलब ये इंसान तो आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, और उनके अंदर ये एक, आप कह लें कि ये बॉन्ड जब आपका अब स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, कनेक्शन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो उनके अंदर एक ये जो जज्बा है, ये जो इमोशन है, ये और ज़्यादा बढ़ रहा है कि मुझे इस इंसान के लिए फ़ाइट करना है, ये इंसान तो अब मेरी ज़रूरत है ज़िंदगी की, ये तो बहुत अब मेरे लिए ज़रूरी हो गया है, तो मुझे इस इंसान के ऊपर अब गिव अप नहीं करना है, मुझे इस इंसान को प्रोटेक्ट करना है, मुझे अपने रिलेशन को जो इसके साथ है उसे प्रोटेक्ट करना है, ये रिलेशनशिप मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये रिलेशनशिप मेरे लिए अब सेक्रेड हो चुका है, ये रिलेशनशिप मेरी ज़िंदगी की अब एक नीड है, ये रिलेशनशिप अब मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे खाना पीना हवा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये कनेक्शन भी मेरे लिए अब इतना ही इम्पॉर्टेंट हो चुका है। सो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं इस मंथ में, कि आप लोग बड़े डीपर लेवल पर कनेक्ट करने वाले हैं, एक दूसरे को जानने वाले हैं, एक दूसरे की कदर और ज़्यादा बढ़ने वाली है एक दूसरे की नज़र में। सो ग्रोथ है इस मंथ में, और ये आपके रिलेशनशिप की ग्रोथ है, आपका रिलेशनशिप ग्रो कर रहा है। सो अगर अभी तक आप एक्सक्यूज़ मी ये वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आप रेजोनेट कर रहे हैं, यू आर ब्लेस्ड, और आप ग्रेटफुल हों क्योंकि यू आर ब्लेस्ड। ये कनेक्शन, ये आपके लिए ब्लेसिंग है, ये लव अगर आपकी ज़िंदगी में है तो आप ब्लेस्ड हैं। सो बी वेरी ग्रेटफुल, ताकि आपकी जो हैप्पीनेस है उसमें इजाफा हो, आपकी ब्लेसिंग्स में इजाफा हो। लेट्स सी व्हाट मोर, क्या होने जा रहा है स्पिरिट। तो हमारे पास है कीप एन ओपन माइंड। सो आई रियली फील कि एक ओपन माइंड के साथ आप लोग ऑलरेडी चल रहे हैं, आप एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं बट एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस है, और यही सबसे खूबसूरत चीज़ है इस कनेक्शन में। वी हैव रिलीजियस फैक्टर्स एंड रोमांटिक फीलिंग्स। सो आई डू फील कि स्पिरिचुअली भी आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने वाले हैं विद दिस रिलीजियस फैक्टर्स। एक स्पिरिचुअल बॉन्ड भी आप लोगों के दरमियान बनना शुरू हो गया है या स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया है, एक दूसरे के बिलीव्स की रिस्पेक्ट हो रही है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है ये, इसका ये मतलब भी है। एंड रोमांटिक फीलिंग्स, ऑब्वियसली ये फीलिंग्स बढ़ रही हैं और एक्सप्लोर करने जा रहे हैं आप इस लव को, इस कनेक्शन को। और जैसे इसके ऊपर लिखा है योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। सो अगर हम रियल के वर्ड पर फोकस करें ना, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, आपके पर्सन को फील होता है कि मतलब उन्होंने अगर रियली यानी रियल में अगर उन्होंने किसी से प्यार किया है तो वो आपसे किया है। मे बी पहले वो इस आइडिया के हवाले से, ट्रू लव का आइडिया, उनकी नज़र में ये बच्चों वाली बातें थीं, या ये झूठी बातें थीं, या ये किताबी बातें थीं, या ये फिल्मी बातें थीं। सो आई रियली फील कि दे फील कि अब जो रियल लव उन्हें आपसे हुआ है, रियल में अगर उन्होंने ज़िंदगी में अपने किसी से प्यार किया तो वो आप हैं। सो आई रियली फील कि आप लोगों की फ्रेंडशिप बढ़ रही है, स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ रहा है, और फिर मेंटली भी आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। सो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है, मैं क्या आपसे और कहूँ। सो यू आर ब्लेस्ड। इस कार्ड पे लिखा है टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। सो ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ी सी स्ट्रगल कर रहे हैं लव लाइफ को लेकर, थोड़ी स्ट्रगल चल रही है। अब वो इस हवाले से चल रही हो सकती है कि मे बी आप चाह रहे हों कि अब आप सेटल हो जाएं अपने पार्टनर के साथ, आप चाह रहे हों कि अब आपकी शादी हो जाए। सो मे बी ये एक टॉपिक ऐसा हो आप लोगों के कनेक्शन में जिसे आप बार बार सरफेस पर ला रहे हैं, जिस पर आप बार बार कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने पार्टनर से। तो इस बारे में शायद ये लिखा है कि यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, वेट फॉर योर टाइम। तो इसलिए शायद ये मैसेज कुछ लोगों के लिए आया है। बाकी सब कुछ ओके है, सब कुछ ठीक चल रहा है, प्यार है, लॉयल्टी है, सब है। बट ये एक चीज़ जो है, मे बी आप में से कुछ लोग चाह रहे हैं कि शादी हो जाए, सेटल हो जाए अब, तो उसमें थोड़ा सा टाइम दें।
और इस पे लिखा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ। सो जो लोग अभी ये मैसेज दोनों कनेक्टेड हैं, जो लोग फोकस बहुत ज़्यादा इस बात पर कर रहे हैं, इस एक बात पर आप बहुत ज़्यादा अगर कर रहे हैं इस पर, अपने पर्सन को बार बार आप इस टॉपिक को लेकर आ रहे हैं कन्वर्सेशंस में, तो मत करें ये चीज़ और अपना फोकस चेंज करें। इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर, इस पर लिखा है अपने आप को टाइम दें। आप उस इस बात से फोकस हटा लें या अपने पार्टनर को और अपने आप को टाइम दें, मतलब बार बार उस टॉपिक पे बात ना करें। सो ये स्पेशली उसी टॉपिक के लिए मैसेज आई थिंक कि आया है, जो अगर आप परेशान हो रहे हैं सोच सोच कर, सो परेशान ना हो सोच सोच कर, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये मत सोचें। सब डिवाइन टाइम में होगा और सबकी अपनी जर्नी है। सो यू सी नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, इस पे लिखा है। टेक एक्शन में भी आप उनसे कहते हैं टेक एक्शन, आप उनसे कह रहे हैं कि चलो करो, अब स्टैंड लो, शादी करते हैं, एंड दे आर सेइंग नो, नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, चीज़ों को टाइम दें। कुछ लोगों के लिए लिटरली ये बहस ही मुझे नज़र आ रही है। सो बाकियों के लिए कुछ ना कुछ अभी है ऐसा जो आप सोच रहे हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, उस पर एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो शायद उस वजह से ये कार्ड आया है कि अभी एक्शन लेने का टाइम नहीं आया है। नो, अभी थोड़ा सा वेट करें। सो बाकी उसके अलावा ये मंथ जहाँ तक अगस्त 2023 की बात है, बहुत अच्छा गुजरने वाला है आपका, बहुत प्यारा ब्लेस्ड गुजरने वाला है, और कोई सीक्रेट एडमायरर भी आपका आ सकता है। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।